हाय, मैं आज इस वीडियो में हेमराइड्स और एनल फिशर के दरमियान डिफरेंस को एक्सप्लेन करूंगी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो 2-3 एमसीक्यूज़ आते हैं इस टॉपिक में से उनको एक्सप्लेन करूंगी। और मेनली इस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगी कि ये जो हमारे लोग हैं जिनको बवासीर हो जाती है या फिर पहाने वाली जगह पे चीरा आ जाता है, वो किस किस वजह से आता है, कि कौन सी उनकी वजूहात होती हैं और किस तरह वो इससे बच सकते हैं। और खुदा ना खास्ता अगर किसी को वो हो गया है और कोई शर्म के मारे डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, तो वो खुद ब खुद घर में बैठे अपना इलाज कैसे कर सकते हैं। सारा कुछ मैं आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ये जहाँ हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, वहाँ ये आम लोगों के लिए भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उनको ये जानना ज़रूरी है कि जो उनको बवासीर या पाइल्स या हेमरॉइड्स जिनको हम कहते हैं या पहाने वाली जगह पे चीरा आ जाता है, वो किन वजूहात की वजह से आता है और ऐसे क्या काम है या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या ऐसी कौन सी खुराक है जो उनको खानी चाहिए जिसकी वजह से वो बच सकते हैं। चलें जी, मैंने अपनी जैसे कि पहले भी वीडियो हेमरॉइड्स के बारे में बनाई थी, वैसे ही इसमें भी स्टार्ट वहीं से करती हूँ कि हेमरॉइड्स होते क्या हैं। तो हेमरॉइड्स का दूसरा नाम पाइल्स भी है और उर्दू में इसको बवासीर कहते हैं। ये जो पहाने वाली जगह पे जो खून की नालियाँ होती हैं, वो जब स्वेल कर जाती हैं यानी कि उनमें सोज़श आ जाती है, तो उसको हम हेमरॉइड्स कहते हैं। हेमरॉइड्स दो तरह के होते हैं, इंटरनल हेमरॉइड्स और एक्सटर्नल हेमरॉइड्स, और इस पे मेरी एक डिटेल्ड वीडियो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसमें वो मैं सारा कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उनकी ब्लड सप्लाई, उनकी लिम्फेटिक्स, उनकी ड्रेनेज, ईच एंड एवरीथिंग मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। सो ये एक जनरल सी वीडियो है जिसमें मैंने बता रही हूँ कि हेमरॉइड्स जो हैं, वो जो खून वाली नालियाँ जब उनमें सोजिश आएगी तो हम उनको हेमरॉइड्स कहते हैं। और जो एनल फिशर है, जो कि चीरा है, फिशर का मतलब चीरा, वो क्या है, अ स्मॉल टीयर इन द स्किन ऑफ एनस। जो पहाने वाली जगह है उसके इर्द गिर्द जो स्किन है या मांस है, उसमें अगर कट आ जाए, आम ज़ुबान में कहा जाए तो कट आ जाए, उसको एनल फिशर कहते हैं। ये दोनों डिजीज़ आम तौर पे एक जैसी मरीज़ को लगती हैं कि जब भी वो पहाना करने बैठेगा तो खून आएगा, तो वो लोग आम हमारे समझते हैं कि ये जो मुझे बवासीर हो गया है। तो वो सिर्फ बवासीर में नहीं होता, अगर वो कट आ गया है या चीरा आ गया है और वो उसमें भी जब भी मरीज़ पहाना करेगा तो उसको साथ खून आएगा और वो बहुत दर्द वाला होगा। ठीक है, जब भी वो बहाना करके उठेगा उसकी बात सुई होगी और बहुत पेनफुल होगा। काम इंसान इन दोनों में कैसे पहचान कर सकता है वो मैं आगे जाके बताती हूँ। सो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है कि हेमरॉइड्स जो होते हैं वो इंटरनल हेमरॉइड्स जो होते हैं वो पेनलेस होते हैं, एक्सटर्नल हेमरॉइड्स पेनफुल होते हैं और इनकी वजह है नर्व सप्लाई। इनकी जो इंटरनल होते हैं वो हमारे पास विज़रल उनकी ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई होती है, और जो एक्सटर्नल होते हैं उसकी सोमैटिक नर्व सप्लाई होती है जिसकी वजह से वो पेनफुल होते हैं। और इसी तरह एनल फिशर जो होता है वो बहुत पेनफुल होता है और उसकी मोस्ट कॉमन लोकेशन जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो वो आपने याद रखनी है कि पोस्टीरियर मिड लाइन जो एनल फिशर होगा वो मोस्ट कॉमन है। सो जब भी मरीज़ को कब्ज़ होगी और वो ज़ोर लगाएगा तो पहाने के जो पिछले वो सर्कल होगा, उसकी जो पोस्टीरियर मिड लाइन होगी, वहाँ पे चीरा आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। ये 3 जो हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, आपने ये याद रखने हैं। अब जी एनल फिशर चीरा आ गया। पहाने वाली जगह पे चीरा है या जो है बवासीर है, वो मरीज़ को कैसे पता चलेगा? तो जब मरीज़ बैठेगा, वो जब ज़ोर लगाएगा, उसको कब्ज़ होगी और वो ज़ोर लगाएगा तो उसको पहाना करते हुए बहुत ज़्यादा दर्द होगी, शार्प पेन होगी, यानी कि उसकी बर्दाश्त से वो दर्द बाहिर होगी। ठीक है, उसको ब्लीडिंग उसके पहाने के ऊपर, यानी कि जो पहाना हो गया उसके ऊपर लग के आ रहा होगा खून, ना कि पहाने के बाद ऐसे कतरा कतरा गिरेगा। पहाने के साथ जो खून आएगा वो हमेशा से जो है एनल फिशर में होगा। और उसके बाद जो है इसमें एनल स्पैज़्म, यानी कि जो आपके स्फिंक्टर हैं वो स्पैज़्म कर जाते हैं और यूजुअली ये स्किन टैग, यानी कि छोटे छोटे मांस बाहर एनस के बाहर होते हैं, जिनको हम स्किन टैग कहते हैं, वो होते हैं। इसमें हेमरॉइड्स में जो होते हैं वो मैस होता है प्रॉपर। आपको कोई चीज़ ऐसे लगता है कि जब आप बहाना करने बैठे हैं वो बाहर आई है और फिर वो अंदर चली गई है। ठीक है, बाजू का नहीं जाती तो आपको अपनी उंगली से भी करना पड़ता है। वो
ग्रेडिंग आ जाती है हेमराइड्स की। फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है या फोर्थ ग्रेड है। वो डिटेल वीडियो मेरी पीछे मेरे चैनल पे मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। सो एनल फिशर वाला जो पेशेंट होगा उसको तो एक बहुत सवेयर पेन होगी, यानी कि उसकी बर्दाश्त के बाहर होगे, ये याद रखना है। दूसरी तरफ जो पाइल्स वाला पेशेंट होगा ना, उसको हल्की हल्की खारिश, जो पहाने वाली जगह पे ना खारिश रहेगी और उसकी भी ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग इस तरह होगी कि वो जब पहाना कर रहा होगा, पहाने के बाद कतरे गिरेंगे, ना कि पहाने के साथ वो ब्लीडिंग होगी। सो और फिर या तो उसको ऐसे लगेगा कि वो पहाना जैसे करने बैठा है, पहाने से पहले जो है ना कोई चीज़ बाहर को आ रही है। जो बाहर को एहसास है किसी चीज़ का आना, और पहाने के बाद वाला होंज होगा वो होगा बवासीर में, वो ना कि एनल फिशर में होगा। एनल फिशर बैठते ही इंसान को दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाएगी और पहाने के साथ खून आएगा। सो ये दो चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। अब मेन मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का ये था कि आपने इन चीज़ों से बचना कैसे, इन दोनों बीमारियों से बचना कैसे। सबसे पहले तो आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है, अपने आप को डिहाइड्रेट नहीं होने देना, हाइड्रेटेड रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो। एक अपनी आदत बना लें, 8 से 10 गिलास डेली के आपने पानी पीने हैं। वो क्या करेंगे, आपको कब्ज़ नहीं होने देंगे। कब्ज़ सबसे बड़ी वजह है, वो कहते हैं ना कब्ज़ 100 बीमारियों की जड़ है, बिल्कुल इसी तरह है। कब्ज़ जो है वो दोनों की मेन काज है। सो आपने कब्ज़ को प्रिवेंट करना है। वो कैसे करना है, आपने सबसे पहले 8 से 10 गिलास डेली के पानी पीने हैं, फिर कच्ची सब्जियों का और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, और ऐसी एक्सरसाइज यानी कि योगा, रनिंग, जॉगिंग, अपनी एक्सरसाइज डेली की डेली करनी है। और अगर कब्ज़ है तो कब्ज़ वाली आप मेडिसिन लें, बजाय इसके कि आप टॉयलेट पे बैठ के ज़ोर लगाएं। जब भी आप ज़ोर लगाएंगे वो चीरा आने के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे। सो स्ट्रेनिंग आपने अवॉइड करनी है। ये 4 चीज़ें आप अपनी बाकायदगी ज़िंदगी में बाकायदगी से अपनाना शुरू कर देंगे तो आप इन 2 बीमारियों से जो है बच सकते हैं। ठीक है, वो 4 चीज़ें क्या हैं, एक तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, एक्सरसाइज करनी है और ज़ोर नहीं लगाना। और अब जिन लोगों को डेली कब्ज़, यानी कि आम कुछ लोग होते हैं उनको कब्ज़ ज़्यादा रहती है, तो वो लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो खुद से ही कभी इसबगोल खा, कभी कुछ कर। इसबगोल बहुत अच्छी चीज़ है, तो आपने इसबगोल दही में भिगो के या पानी में भिगो के वो ले लेना है। अगर उससे भी नहीं जाती तो आप ये जो सिरप है डुफालक लैक्टोलोज, इसके 2 चम्मच रात को सोने से पहले 2 हफ्ते तक इस्तेमाल कर लें। और जिसको फिर एनल फिशर है और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे होता है, तो ये लिग्नोकेन 2% जेल होती है, ये ले आएँ अपने घर में रखें। और जब भी आप पहाना करने बैठते हैं उसके बाद आपने अपनी उंगली पे लगाना है, और चीरे वाली जगह पे या पहाने वाली सारे वो सर्कल पे अच्छे से लगा दें, ये आपको दर्द से आराम देगा। और वैसे भी दिन में 2 से 3 बार लगाएं ताकि वो आपका जो ज़ख्म है वो जल्दी से भर जाए। सो आपने एक तो डुफालेक का इस्तेमाल करना है, दूसरा ये लिग्नोकेन जेल का इस्तेमाल करना है अगर आपको चीरा है। अगर इनके बाद भी आपको नहीं आराम आता तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर जो है इंटरनल, जो एनल फिशर है उसके लिए इंटरनल स्फिंक्टरोटमी ही करते हैं, यानी कि इंटरनल स्फिंक्टर है वो एक सर्जरी छोटी सी होती है, उसको कट लगाना पड़ता है और उससे सारा कुछ निकालना पड़ता है। तो वो आपको ये सर्जरी की तरफ चले जाएंगे फिर। और इसीलिए मैंने कहा है कि प्रिवेंशन पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर देना है। वो 4 चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी की रूटीन में लेके आनी हैं, पानी, सब्ज़ी और एक्सरसाइज, और अवॉइड करना है स्ट्रेनिंग को। अगर हेमराइड्स हैं तो फिर अगर आप प्रिवेंशन से आराम नहीं आया तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और हेमराइड्स के लिए 4 होते हैं। सबसे पहले तो वही प्रिवेंशन, या आपको वो डुफालेक वगैरह देंगे, अगर उनसे आराम नहीं आता तो वो स्क्लेरोथेरेपी एक इंजेक्शन होता है वो लगाते हैं ताकि वो अंदर से ही उसकी ब्लड सप्लाई रुक जाए और वो झड़ जाएं, जो मौके होते हैं वो अंदर से झड़ जाएं। या फिर वो रबर बैंड लाइगेशन करनी पड़ती है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी कोएगुलोपैथी के थ्रू उनको जलाना पड़ता है, या फिर हेमराइडेक्टमी करनी पड़ती है। तो उसके ये 4 तरीके होते हैं, स्क्लेरोथेरेपी, देन रबर बैंड लाइगेशन, कोएगुलेशन एंड हेमराइडेक्टमी। ये आ जाते हैं एंड पे कि जब
आपके बस से बात बाहर चलेगी। अब आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा और एंड रिज़ल्ट डॉक्टर ने भी दवाइयाँ दे के देख ली और आराम नहीं आ रहा, तो फिर ये तरीके अपनाए जाते हैं। एनल फिशर के लिए स्फिंक्टरोटमी की जाती है और हेमरॉइडेक्टमी के लिए ये 4 तरीके आम तौर पे अपनाए जाते हैं। सो इन सब से बचने के लिए, इस तकलीफ़ से बचने के लिए मैं फिर से आपको कहूँगी कि अपनी आम ज़िंदगी में 8 से 10 गिलास पानी पीने वाली रूटीन बनाएं, आधा घंटा या घंटा एक्सरसाइज करने वाली रूटीन बनाएं, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और जब कब्ज़ हो तो कब्ज़ वाली दवा लें, बजाय इसके कि आप टॉयलेट पे बैठ के खुद को ज़ोर लगा रहे हों और एनल फिशर करवा के बैठे हों। ठीक है, ये आप मेरी वीडियो जो थी ये एग्ज़ामिनेशन पॉइंट्स से कम लेकिन आम लोगों के लिए ज़्यादा थी कि वो इन 2 बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। और मैंने देखा है कि मैक्सिमम लोग इन बीमारियों के साथ डॉक्टर के पास नहीं जाते। बेचारे कहते हैं कि हम कैसे डॉक्टर को वो एक्सप्लेन करने से घबराते हैं, उनके पास जाते नहीं हैं, तो इस वजह से फिर उनको बेचारों को घर में ही अपने टोटके अपनाने पड़ते हैं। सो मैंने आपको देसी टोटके भी बता दिया, आप क्या क्या कर सकते हैं, मेडिसिन का भी बता दिया कि आप खुद से ये मेडिसिन लेके खा सकते हैं, इनका कोई नुकसान नहीं है। और इस भूगोल का जो है अपने इस्तेमाल भी ज़्यादा करें, उनसे कब्ज़ कम होती है और कोशिश करनी है कि कब्ज़ ना हो। और ये दोनों बीमारियां जो हैं कब्ज़ इनकी जड़ है और कब्ज़ की ही वजह से ये होती हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो लाऊं। तब